इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे भारतीय परंपरा की एक ऐसी आइकॉनिक महाकाव्य कथा की जो त्याग और सत्य के गहरे अर्थ को हमारे सामने रखती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि फर्ज और नैतिकता का असल वजन आखिर कितना भारी हो सकता है। कहानी में गहराई से उतरने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। जब बात सच्चाई पर टिके रहने की आती है तो इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या अपने उसूलों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की कोई लिमिट होती है या फिर होनी चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, सत्य की विरासत, इक्ष्वाकु वंश। अयोध्या के स्वर्णिम युग की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा शानदार समय था जहां सब कुछ परफेक्ट लगता था, हर किसी को न्याय मिलता था, प्रजा बेहद सुखी और समृद्ध थी और धर्म यानी अपनी ड्यूटी के प्रति एक अटूट निष्ठा थी। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से सच्चाई की मजबूत नींव पर खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, जो जितना सच्चा होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होती है। कहानी हमें ले जाती है भाग 2 की ओर। ऋषि की सबसे कठिन परीक्षा, विश्वामित्र की चुनौती। हुआ कुछ यूं कि महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखने का फैसला किया। उन्होंने सीधे राजा के सपने में आकर दान में उनका पूरा का पूरा राज्य ही मांग लिया। और सोचिए, अगली सुबह उठते ही बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के राजा ने सच में अपना पूरा राजपाट दान कर दिया। भौतिक सुखों से इतना भयंकर वैराग्य, ये अपने आप में अकल्पनीय है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। दान तो दे दिया गया, लेकिन उस जमाने के रिवाज के हिसाब से कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं माना जाता था। अब राजा के सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। राज्य और राजकोष तो वो पहले ही दान कर चुके थे, तो अब इस अतिरिक्त शुल्क यानी दक्षिणा को चुकाने के लिए उनके पास बचा ही क्या था? इस भयंकर पतन की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो ये सच में हैरान करने वाली है। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य चला गया। उसके कुछ ही घंटों बाद दक्षिणा चुकाने का भारी वचन दे दिया गया। फिर कुछ हफ्तों के भीतर नौबत ये आ गई कि दक्षिणा के पैसे जुटाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा और आखिर में खुद को एक शमशान घाट पर बेचना पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाए। यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, बिछोह की पीड़ा, सब कुछ पीछे छोड़ना। सिर्फ अपनी जबान और एक वचन की कीमत चुकाने के लिए इस राजसी परिवार ने जो अलगाव सहा वो दिल दहला देने वाला है। बिना एक पैसे के राज्य छोड़ा, फिर उसी दक्षिणा को पूरा करने के लिए पत्नी तारामती और छोटे से बेटे रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया गया। सोचिए, एक महारानी को दासी बनना पड़ा। एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया, महज इसलिए क्योंकि एक राजा अपने वचन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इसके बाद आता है इस कहानी का सबसे स्याह और दुखद हिस्सा, भाग 4, अंधकारमय जीवन, शमशान घाट। इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखकर देखिए। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कल तक जो इंसान गौरवशाली इक्ष्वाकु वंश का सबसे महान राजा था, आज वो एक चांडाल का सेवक है। शमशान में मुर्दों के अंतिम संस्कार से टैक्स वसूलना उसका काम है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इतनी भयानक और अंधकारमय सच्चाई के बीच भी सत्य के प्रति उनका आंतरिक कमिटमेंट बिल्कुल अछूता रहा। अब ये कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। भाग 5, अंतिम हृदय विदारक क्षण, सबसे बड़ी परीक्षा। किस्मत का क्रूर खेल देखिए। उस मासूम बेटे रोहिताश्व को एक सांप काट लेता है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। एक बेबस और शोक में डूबी मां अपने कलेजे के टुकड़े का निर्जीव शरीर लेकर उसी शमशान घाट पहुंचती है जहां उसका पति, जो कभी एक चक्रवर्ती सम्राट था, आज कर वसूलने वाला एक साधारण सेवक है। इंसानियत की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा का मंच अब पूरी तरह से सज चुका था। ये इतिहास का शायद सबसे दर्दनाक पल होगा। राजा हरिश्चंद्र शमशान के कड़े नियमों से बंधे थे। उनका कर्तव्य था कि बिना टैक्स के किसी भी शव का दाह संस्कार नहीं हो सकता, और यहाँ उनका कर्तव्य उनके सबसे गहरे व्यक्तिगत दुख पर हावी हो गया। एक लाचार पत्नी से उसके अपने ही बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा जाना था। तारामती के पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस बेबसी में उन्होंने कर चुकाने के लिए अपनी ही पहनी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देने की कोशिश की। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि पत्थर दिल भी रो पड़े। लेकिन हरिश्चंद्र ने यहां भी अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किया। शमशान के नियमों को किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता था।
और ठीक इसी पल जब सब कुछ पूरी तरह से खत्म होता नजर आता है, वातावरण बदलता है। भाग 6, सत्य की विजय, दैवीय हस्तक्षेप। जैसे ही तारामती अपनी साड़ी फाड़ने लगती हैं, शमशान के उस घुप अंधेरे में अचानक एक तेज दिव्य रोशनी छा जाती है। स्वर्ग से स्वयं इंद्रदेव, ऋषि विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट होते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत था कि चरित्र और सत्य की ये सबसे कठोर परीक्षा आखिरकार अब खत्म हो चुकी थी। हे राजन, आपने हर परीक्षा में सत्य का साथ दिया। ये शब्द खुद उन ऋषि विश्वामित्र के थे जिन्होंने ये पूरी अग्नि परीक्षा शुरू की थी। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि राजा हरिश्चंद्र का धर्म और सत्यनिष्ठा सच में अजेय है। उनकी पवित्रता को इससे बड़ा वैलिडेशन और क्या मिल सकता था। सत्य के मार्ग पर चलकर जो कुछ भी दर्दनाक रूप से त्यागा गया था, वो सब उन्हें एक शानदार इनाम के तौर पर सम्मान के साथ वापस लौटा दिया गया। बेटे रोहिताश्व को चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित कर दिया गया। महारानी तारामती का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिला और पूरा का पूरा राज्य फिर से राजा हरिश्चंद्र को खुशी खुशी सौंप दिया गया। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो बिल्कुल टाइमलेस हैं। पहली, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दूसरी, अपना कर्तव्य और धर्म निभाना सबसे बड़ा दायित्व है। और तीसरी, सबसे अहम बात, हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, इंसान को कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। इस बेहतरीन महाकाव्य के विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए हम सब एक पल के लिए रुकें और आज के दौर के बारे में सोचें। आज की इस दुनिया में जब हमारे उसूलों और हमारी सच्चाई की बात आती है, तो उन्हें बचाने के लिए हम आखिर क्या-क्या खोने को तैयार हैं? क्या शुद्ध ईमानदारी के लिए वो त्याग आज भी मुमकिन है? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।